डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज कैप्सूल क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझा था क्या क्या होता है, और उसमें हम लोगों ने ये भी समझा था कि जो फाइनल मैथमेटिकल कंडीशन आती है जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, वो होगी du बाई डी एक्स बराबर जीरो होगी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो होनी चाहिए कि du बाई डी एक्स बॉडी के लिए जीरो होना चाहिए अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में d2u बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई हम कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। ये हमको मालूम है कि ये हम इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको अगर हम लिख भी दें तो दिस इज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस हमको मालूम है इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस बिकम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू एफ माइनस यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस डब्ल्यू सी बराबर माइनस एफ डॉट इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। ये हमको मालूम है। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारी आती है कि किसी भी बॉडी का अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो रहा है, वो उसके नेगेटिव ऑफ द फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं देखना, अभी हमें ये देखना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे कब रहेगी या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कब रहेगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए कि डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि du बाई डी एक्स बराबर जीरो होने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी। और ये बात तो न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में भी बता चुके हैं, जैसा हम लोगों ने समझा था पहले। ठीक है, अच्छा, अब ये बॉडी जो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कब होगी? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगी जब d2u बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो चलिए यहां से d2u बाई डी एक्स स्क्वायर हम निकालते हैं। तो यहां से हम d2u बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगा d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी इक्वेशन को एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे और ये हो जाएगी माइनस डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगी माइनस डी एफ बाई डी एक्स। इस माइनस साइन को हम भूलेंगे नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए d2u बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। और इस इक्वेशन से हम देखेंगे कि d2u बाई डी एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होने के लिए, मतलब ग्रेटर देन जीरो होने के लिए, इस df बाई डी एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा। ओके, तो मतलब कि बॉडी इस केस में, जो प्रैक्टिकल केस में हम देखेंगे कि बॉडी इस इक्विलिब्रियम पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कब रहेगी? जब df बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो हो। ये होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं हम।
ठीक है, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? मान लिया कि कोई हमें कर्व दिया हुआ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया है, ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट अबाउट फोर्स है और इस एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट है किसी बॉडी का, मतलब बॉडी पे जैसे जैसे फोर्स लग रहा है वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और मान लिया कि कोई बॉडी इस तरीके से डिस्प्लेस होके इस तरीके से चली जाती है, ठीक है। तो अब हमें यह बताना है कि ये जो बॉडी है जिसके लिए ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है, वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कब होगी, ठीक। तो पहले, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे कब होगी। तो इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने देखा था कि जब फोर्स जीरो होगा तब बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी। तो इसका मतलब बॉडी इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगी, मान लिया पहला पॉइंट है, बॉडी इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगी, दूसरा पॉइंट, क्योंकि इन पॉइंट्स पे फोर्स जीरो है, और बॉडी इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम पे होगी क्योंकि इस पॉइंट पे भी फोर्स जीरो है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे तो होगी, लेकिन अभी हमसे ये नहीं पूछ रहा है, अभी हमसे पूछ रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कब होगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तो बॉडी तब होगी जब dF/dx लेस देन जीरो हो, मतलब इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब तीनों पॉइंट को एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे थे, तो फर्स्ट पॉइंट पे स्लोप ऐसा होगा, ये टेंजेंट, ये हमने टेंजेंट मान लिया, ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप ऐसा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप dF/dx ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, ये देखिए इस जगह पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट पे देखेंगे, तो सेकंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस केस में जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट 2। तो बॉडी जो है सेकंड पॉइंट पे जब होगी तब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगी। तो होप स्टूडेंट्स की इस कॉन्सेप्ट को, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को कैसे हम एक्चुअली अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में, वो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।